जी बहुत बढ़िया। मास्टर मुजाहिद साहब को तो उसी दिन इस्तीफ़ा दे दिए थे जिस दिन उन्होंने PIL दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में। आज वो कागजी रूप से इस्तीफ़ा दिए और ये बहुत अच्छी पहल है। मास्टर मुजाहिद साहब जहाँ भी रहेंगे उनका एक अपना वर्चस्व है और जिस भी राजनीति पार्टी में जाएंगे या फिर अपना पार्टी बनाएंगे, ये अच्छी और पकड़ होगी। इस इलाके के लिए एक मास्टर मुजाहिद ही एक मर्द मुजाहिद है जो इस तरह का काम कर सकता है, एक नया राजनीति का एक नया रंगमंच तैयार कर सकता है। आपके जुमलों में एक जुमला ये भी जोड़ा जाए कि मास्टर साहब जहाँ रहेंगे वसीम रहमान साहब वहाँ रहेंगे। जी हम लोग तो साथ पहले से ही है, आज नई बात नहीं है। पार्टी में थे लोग, मैं पार्टी में नहीं था। मास्टर मुजाहिद साहब के साथ मैं हमेशा रहता हूँ क्योंकि काम करते हैं। मैं सारे लोगों के साथ रहता हूँ क्योंकि मेरा काम ही मूवमेंट को तैयार करना है। मैं मूवमेंट तैयार करता हूँ और मूवमेंट में हमारा आज जो मूवमेंट चल रहा है वक्फ बोर्ड का मूवमेंट चल रहा है। इस मूवमेंट में मास्टर मुजाहिद साहब को कल अल्हारा चौक का जो मूवमेंट है, एहतजाज है, उस मूवमेंट में उनका आना है। मैं उनको दावत दे रहा हूँ। बड़ा असर पड़ने वाला है और समझ लिए पड़ ही गया है। एक तरह का ये भूचाल है। जिस क्षेत्र से लड़ेंगे, जिस क्षेत्र का अभी वर्तमान के जो विधायक जी हैं उनका अभी हलक सूख गया है और ये बात किसी से छिपी नहीं है। और ये कदम इनको बहुत पहले भी उठाना था, लेकिन देर है दुरुस्त है, बहुत सही समय पे उठाया है। जनता भी उनको स्वागत कर रहे हैं, दिल से हम लोग भी कर रहे हैं। और सर कुछ देर इसलिए किए कि सर हमेशा कोई भी राय मशवरा जब भी लेते हैं तो उलमाए लोगों से, अपने सीनियरों से, अपने गुरुओं से पूछ जांच करके ही लेते हैं। तो उनको राय मशवरा लेकर आज फाइनली उन्होंने जो डिसीजन दिया उसका हम लोग लब्बैक करते हैं। सही फैसला है मास्टर मुजाहिद साहब की तरफ से। वक्फ कानून को लेकर जो है हमारे नेता सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी बात सुनी जा रही है। 5 मई को फिर सुनवाई है वहाँ पर और उसके साथ साथ पार्टी से इस्तीफ़ा देना और जनता के साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ने का जो निर्णय है स्वागत योग है। इसके लिए मैं मास्टर मुजाहिद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, ये तो किशनगंज ही नहीं बल्कि पूरे देश की पुकार है कि ये जो वक्फ संशोधन कानून लाया गया है ये काला कानून है और ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं। ये सब ये बात कह रहे हैं, हमारे मुजाहिद साहब ने भी इस बात को कहा कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं और ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में जो विरोध हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि तमाम पार्टी के लोग, जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, न्याय प्रिय जो भी लोग हैं, उन तमाम लोगों को जो वक्फ संशोधन विधेयक के कानून के साथ हैं वैसी पार्टियों को छोड़कर इस विरोध में शामिल हों। मास्टर मुजाहिद साहब खुद अपने आप में एक पार्टी है। वो जिधर रहेंगे उनका सेना उधर रहेगा। हम लोग मास्टर मुजाहिद का एक छोटा सा सिपाही है। मास्टर मुजाहिद साहब खाली बस आवाज़ दें कि हम इनके साथ हैं, हम लोग सब उनके साथ हो जाएंगे। अगला पड़ाव जब जैसा हमारे नेता तय करेंगे हम लोग उनके साथ लब्बैक कहेंगे। साहब ने ऑफर कर दिया, बोला कि मुजाहिद भाई खैर मकदम है। ये बहुत अच्छी बात है कि अख्तर साहब ने ऑफ़र किया है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये भी खबर है कि RJD की तरफ से भी ऑफर आ रहा है कि मुजाहिद साहब को लाएंगे तो सीमांचल मजबूत हो जाएंगे। RJD तो मुसलमानों का असल में दुश्मन, मुसलमानों का RJD है। BJP या JDU नहीं बल्कि RJD है मुसलमानों का दुश्मन। आने वाले वक्त में लोगों को समझ में आ जाए कि RJD, हाँ, लालू प्रसाद की जब RJD थी तो उस वक्त RJD मुसलमानों के हक की बात करती थी। आज की जो RJD है ये मुसलमानों के हक की बात नहीं करती। नहीं सर, हम लोग कल भी मास्टर मुजाहिद साहब के साथ थे, आज भी हैं और इंशाल्लाह कल भी रहेंगे। और इस इस्तीफे को किस तरह से देखते हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इलाके पर? देखिए, इलाके में हमारे जो भी किशनगंज के लोगों को इस चीज़ की चाहत थी, जो सर के साथ जुड़े हुए थे, उनकी चाहत थी कि सर JDU छोड़ करके, चूँकि JDU पार्टी को आज के डेट में BJP ने हाईजैक कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री को गलत तरीके से गुमराह किया गया और इस बिल के ख़िलाफ़ उनके जो वोटिंग हुई है उससे हम लोग सभी मुसलमान समुदाय के लोग उनसे नाराज़ थे। और सर भी इसी बिल के होने के बाद ही सर का ये डिसीज़न आया कि सर भी चाहते हैं कि हम लोग इस पार्टी से दूरी बनाएं। देखिए, मुजाहिद साहब के जो है हम लोग मुजाहिदवादी हैं, ना कि हम लोग किसी पार्टी के। मास्टर मुजाहिद जिधर जाएंगे हम लोग उधर हैं और हम लोग मास्टर मुजाहिद के समर्थन है। एक तरह कहेंगे तो कट्टर समर्थन है मास्टर मुजाहिद साहब के। और वो पार्टी के जो ये JDU पार्टी थे, ये मुसलमानों के हित में बहुत ही गंदे निर्णय ले रहे थे। काफ़ी जैसे NRC के मुद्दे हो या
अभी वक्फ के मुद्दे हो, इन सब मुद्दों पर वो गलत जो भी निर्णय ले रहे थे उस पर हमारे नेता जो मास्टर मुजाहिद साहब है उनको सही नहीं लगा, और ये पार्टी बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अभी छोड़े हैं, समय छोड़े हैं, बहुत अच्छा समय में छोड़ दिया। सबसे पहली बात की बहुत खुशी की बात है, आज पूरा सीमांचल पूरा बिहार मुस्लिम जितने अक़लियतमंद है, जितने भी सेकुलर लोग हैं, सब खुश है आज मार साहब के इस निर्णय से। और मार साहब का ही शुरू से ये रहा है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं, मैं अपने पार्टी पद से मुझे कुछ मतलब नहीं है, हम लोगों के लिए है, जनता के लिए। जनता जिधर बोलेगी, जहाँ रहने बोलेगी, हम वहाँ रहने के लिए तैयार हैं। तो पब्लिक भी चाह रही थी खास करके ये कि मार साहब कुछ निर्णय लें, चूँकि मुसलमानों के खिलाफ है ये वक्फ बोर्ड, तो मार साहब पब्लिक के उम्मीद पर खरा उतरे हैं और स्वागत करते हैं सर। मास्टर मुजाहिद साहब ने पार्टी से इस्तीफा दिया, चूँकि ये वक्फ बिल का मामला किसी पर्सनल आदमी का मामला नहीं है। कुछ लोग इसको किशनगंज में राजनीति रंग दे रहे हैं, लेकिन ये राजनीति का कोई मामला नहीं है। वक्फ बिल का विरोध मुजाहिद साहब भी कर रहे हैं और शुरू से कर रहे हैं, और इसीलिए जब जदयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया तो मास्टर मुजाहिद साहब ने वक्फ बिल का विरोध के इसमें अपना इस्तीफा दे दिया। पार्टी छोड़ना सिर्फ मकसद नहीं था, मकसद ये था कि हम लोगों के इस्लाम मज़हब पर जब कोई भी दाग लगाने का कोशिश करेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी में रहते, तो आज विरोध करते और छोड़ते ही। नीतीश कुमार मुसलमानों के लिए काम किया, लेकिन 100 मन दूध जमा किया, उसके बाद एक नींबू डाल के खट्टा कर दिया, तो इस तरह का काम को काम नहीं कहा जाएगा। इसलिए हम लोगों ने अलविदा उसको किया। ये जो वक्फ बिल का जो मामला था, उस मामले में अगर पार्टी मुसलमानों को सपोर्ट करती तो आज ये नौबत नहीं आता। ललन सिंह ने जो संसद में कहा, उसके बयान को सुनने के बाद हम लोगों को लगा कि ये पार्टी हम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है और ये सांप्रदायिक राजनीति की तरफ जा रही है। उन्होंने जो फैसला किया है बेहतर किया है। लोगों का जो मांग था, जनता का जो मांग था, उसके काबिज वो अपना इस्तीफा दे दिए हैं। अब अगला पड़ाव क्या होगा, अगला स्टैंड क्या होगा? नहीं, जगह जगह घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों का जो राय होगा उस पर चुनाव लड़ा जाएगा।